नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी है। विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशंस मतलब दोनों चीजों को इन्होंने यूज किया है। किस तरीके से यूज किया है वो शेयर कर देती हूँ। इन्होंने ना कहीं पर भी लिखा नहीं है कि मैं इनका नाम जो है वो शेयर करूं या नहीं करूं, इसलिए यार नहीं शेयर कर पाऊंगी। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं और आप अपना नाम यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख जाइएगा, थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी अगर आपकी चॉइस नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा नाम। पर ठीक है, आपने शेयर की अपनी सक्सेस स्टोरी, उसके लिए दिल से थैंक यू। इन्होंने लिखा है, मैंने अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन के थ्रू सेम वैसा ही घर अपने लिए मैनिफेस्ट किया है जैसा मैं अपने घर को मैनिफेस्ट करना चाहता था। हमारा पुराना घर बिक रहा था और अब हमें नया घर चाहिए था। लेकिन जो हमारा पुराना घर था उसमें 2 कमरे थे और एक हॉल था। अब मैं सोच रहा था कि काश उसके अंदर एक छोटा सा कमरा और हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं वो छोटा वाला कमरा अपने लिए ले लूँगा और मैं वहाँ पर अपना काम भी कर सकता हूँ। मैं वर्क फ्रॉम होम भी करता हूँ, मैं जॉब पर भी जाता हूँ, मैं पार्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ और कुछ बच्चे भी हैं जिन्हें मैं पढ़ाता भी हूँ। और मैं घर से ही ऑनलाइन में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी डे रहता है, लेकिन कम जगह होने की वजह से मैं बहुत सारे काम को फैला नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने यही सोचा कि मैं विजुअलाइज करता हूँ और अफर्म करता हूँ, घर तो बिक ही रहा है और इसके बाद हमें घर लेना ही होगा। बस यही सोच करके मैंने विजुअलाइज किया कि हम जिस भी घर में जा रहे हैं उसके अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप का एक कमरा है, जिसके अंदर एक छोटी सी खिड़की भी है और वो हमें मिल गया है। सब लोगों ने उसको डन कर दिया है और जब मुझे वो घर दिखाया गया तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और मेरे बोलने से पहले ही मेरे घर वालों ने बोला, ले अब तू इस कमरे में बैठ करके अपना काम करना। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं यही अफर्म भी करता था कि अब हमें 2.5 बेडरूम और एक हॉल वाला रूम वाला घर मिल गया है। और बस वैसा ही हुआ। कुछ टाइम तक मैं अफर्मेशंस करता रहा और विजुअलाइज करता रहा। उसके बाद से भाग दौड़ शुरू हो गई अपने घर को बेचने की। अपना घर बिकते बिकते हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और इस बीच में घर सर्च किया जा रहा था कि जैसे यहाँ पर घर बिकेगा उसके पैसे यहाँ वहाँ खर्च ना हो जाएं, हम तुरंत वो घर देख के रखेंगे और वहाँ पर पैसे डाल देंगे। और वैसा ही हुआ भी। हमने घर देख लिया था और वो बिल्कुल वैसा ही घर था जैसा मैंने सोचा था। उसके अंदर एक बिल्कुल वैसा छोटा सा रूम, एक छोटी सी टूटी हुई विंडो, लेकिन हाँ वहाँ पर एक विंडो है जहाँ पर एक छोटा सा एसी लगाया होगा शायद, जो लोग यहाँ पर पहले रहते थे। लेकिन मैंने उसको बिल्कुल विंडो की तरह यूज़ करना शुरू किया है और मैंने वहाँ पर एक छोटी सी विंडो के लिए अभी सिर्फ लकड़ी से ही खुद से उसको जोड़ा है। जब वो प्रॉपर बन जाएगा और सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पर अभी मैं उसको एज ए विंडो ही यूज़ कर रहा हूँ। हम उस घर के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। अभी इस घर के अंदर रहते रहते हमें 4 महीने पूरे हो गए हैं और ये घर बहुत ही प्यारा है। जब हम इस घर के अंदर एंटर हुए तब मेरे पापा ने मुझे भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बोला, लेकिन अपने मन में ये सोच लिया था कि ये कमरा ही होगा मेरा। और जैसे ही मैं इस घर के अंदर आया, मुझे दिखाने के लिए लाया गया, तो मेरे पापा ने कहा, ले अब तू यहाँ पर बैठ करके अपना पूरा काम करना और अगर कुछ अपना काम बढ़ाना भी चाहता हो तो तू यहाँ से बढ़ाना, यहाँ तुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड सच में ऐसा घर मुझे मिल गया है जहाँ पर विंडो से दूर दूर तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब करे। मैं अपना ऑनलाइन काम, मैं अपने बच्चों को वहाँ से पढ़ा सकता हूँ और जो काम मैं थोड़े से बढ़ाना चाहता हूँ वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये है अफर्मेशंस। इन्होंने प्रॉपर एकदम टाइम ड्यूरेशन तो नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने अफर्म किया और वैसा ही विजुअलाइज किया कि एक घर के अंदर एक छोटा सा रूम इन्हें मिल गया है, जो कि सच बताऊं तो इनकी वजह से ही मैंने आज ही सोचा कि मुझको भी घर मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि मैंने भी अपने लिए ऐसा एक छोटा रूम जो था मैनिफेस्ट किया था और जब मैं इस घर के अंदर आई तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही था जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो मुझे अपनी शूटिंग के लिए एक छोटा सा रूम मिल गया था जहाँ पर मैं आराम से अपना काम कर सकती थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब आपको अपना खुद का काम करना होता है और आपको थोड़ी सी ऐसी प्राइवेट जगह चाहिए होती है जहाँ पर एटलीस्ट आप अपना काम कर सको, पढ़ाई कर सको या काम कर सको,
तो आई अंडरस्टैंड कि उसकी क्या कीमत होती है। सीरियसली वो कमरा बिल्कुल ही छोटा-सा, मेरा ये कमरा बहुत छोटा-सा एकदम कॉम्पैक्ट सा रूम है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सब लोगों को डिस्टर्ब करते हैं हम, सब लोगों को परेशानी होती है हमारी वज़ह से। तो जब हमारे पास में अपनी ऐसे कोई प्राइवेट स्पेस हो जाता है तो वो ईज़ी रहता है। ख़ैर इनकी ये सक्सेस स्टोरी देख कर के ही मैंने फिर से अपने लिए घर मैनिफेस्ट करने का सोचा है, ख़्याल आया है मेरे मन में। बाकी देखते हैं। मैं सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जस्ट तो मैं मन ही बना रही हूँ कि मैं ऐसा सोच रही हूँ और क्या सोच रही हूँ, क्या है मेरे माइंड में, क्या है मेरा ड्रीम, क्या है घर को लेकर के फ़िलहाल मेरा ड्रीम, एंड क्या इश्यूज़ हैं, किस वजह से मैं इसको शिफ्ट करना चाह रही हूँ। सारी चीज़ें थोड़ा-सा डिटेल में कवर करेंगे, थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए। डेफ़िनिटली आज ही शूट करूँगी, पर मैं सोच रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो मुझे बतानी ही है, ऑब्वियसली मुझे बतानी है, और डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी और शेयर भी करूंगी। पर अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन से कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया मिला है कि किस तरीके से मैं चीज़ों को कर पाऊंगी। तो यही चीज़ें हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन तक बहुत ईजी वे में ले जाती हैं, जाके आप पॉजिटिव रह करके अफर्म करते हैं कि ऐसा हो गया है, एंड आप सेम टू सेम एज इट इज़ वैसी चीज़ें विजुअलाइज भी करते हैं, यानी कि अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करते हैं कि वैसा हो गया है और वैसा हो जाता है। हो तो जाता ही है, बाकी हमारे डिटैच होने पर, हमारे लेट गो करने पर, हमारे उस चीज़ को छोड़ देने पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कब होगा। तो घर हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, इधर लेट गो और डिटैच होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में हो रही होती हैं हमारे साथ में। बट जो लोग कर लेते हैं, मैं भी ट्राई तो करूँगी, मैंने ट्राई तो इस घर के लिए भी किया था तो हो ही गया था। बाकी देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस आपके प्यारे घर के लिए, और उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ी-बड़ी कांग्रेचुलेशंस कि आपको आपका छोटा वाला कॉम्पैक्ट वाला रूम मिल गया है। अभी आपने जैसे-तैसे करके अपनी विंडो को अच्छे से सेट किया है। मुझे तो वो भी ऐसे विजुअलाइज़ेशन में बड़ी क्यूट सी फील हो रही है कि आपने उसको कैसे-तैसे सेट किया है। आई अंडरस्टैंड, जब हम घर लेते हैं तो हम सारा पैसा वहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यार अगर थोड़ी-सी भी मरम्मत करानी पड़े तो लगता है अभी पॉकेट में पैसे नहीं है। कुछ नहीं है, सारी बैंक खाली करके हम घर लेते हैं। ऐसे ही हुआ है मेरे साथ में भी। जब मैंने घर लिया तो पूरे सब उड़ा देते हैं। लेना ही पड़ता है, ये क्या करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको सब कुछ खाली करना पड़ता है। सो आई अंडरस्टैंड एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच डियर कि आपने मुझे आइडिया दिया। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू, टाटा।